हुआ कहाँ तू इतने दिन से? मार्केट में तो सुधरत नहीं, साल भर छोड़ दो, साल भर बाद तारा कोनो मार्केट करे लिखे बाबू, तो लिखे बाबू, पहले इंग्लिश में लिखेंगे बाबू, लिखेंगे बाबू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in, the number of mole of solute dissolve in per liter और 1 लीटर भी लिखा रहता है कभी कभी, और 1 लीटर पर लीटर और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन is called molarity, is called molarity। हो गया, is called molarity, हो गया। हिंदी बोले, लिखेंगे बाबू, प्रति लीटर या 1 लीटर, प्रति लीटर या 1 लीटर बिलियन में, प्रति लीटर या 1 लीटर बिलियन में, प्रति लीटर या 1 लीटर बिलियन में घुला हुआ, प्रति लीटर या 1 लीटर बिलियन में घुला हुआ विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, को मोलरता कहते हैं, को मोलरता कहते हैं। ठीक है ना। थोड़ा नीचे 2 पॉइंट लिख लीजिए बाबू, नीचे डैश देके लिखेंगे, डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, बड़का एम, डिनोटेड बाय बड़ा एम, कैपिटल एम, यह बड़ा एम से दर्शाते हैं, इसे बड़ा एम से दर्शाते हैं, इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इसे बड़ा एम से दर्शाते हैं। हो गया। एक और बात लिख लीजिए, लिखेंगे इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यह ताप पर निर्भर करता है, तापमान लिखिए, ताप सेम बात है, यह तापमान पर, यह ताप पर निर्भर करता है। ठीक है हो बाबू, यह तापमान पर निर्भर करता है। चलिए 2 पॉइंट तो हम लोग समझ लिए। खैर इस 2 पॉइंट का क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है, कैपिटल एम होता है और मोलारिटी के बारे में, टेम्परेचर डिपेंडेंट के बारे में बता दे बाबू। देखिए जिसमें वॉल्यूम आता हो, जिसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हो वह टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं दिया है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। लॉजिक इसका ये है। आप एक बात बताइए बाबू, जब हम एक पत्थर को गर्म करेंगे तो एक पत्थर, चाहे एक पानी को गर्म करेंगे तो पानी 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा, सॉरी 1 केजी की बात कर रहे हैं ना, सॉरी हाँ 1 केजी से 2 केजी हो जाएगा क्या पानी गर्म करेंगे तो। अगर क्लोज कंटेनर है, पूरा तरीके से बंद है, गर्म कर रहे हैं, गैस पे रख दिया, क्लोज कंटेनर है, वहां से वेपर नहीं उड़ रहा है, समझ रहे बात, तो क्या उसका वजन घटेगा बढ़ेगा, ही बराबर रहेगा, बराबर रहेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन उसी पानी को गर्म कर रहे हैं, जरा इमेजिन करिए बाबू, ठीक है ना। तो गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर देने से मॉलिक्यूल के बीच में दूरी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है उसका। तो दूरी बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जब किसी भी सॉलिड को गर्म करिए, जब पिघलता है तो वो क्या बढ़ा देता है, आयतन बढ़ा देता है, उसका वॉल्यूम क्या कर देता है, बढ़ा देता है। पानी के केस में उल्टा होता है, क्यों उल्टा है वो तो आप पढ़ ही चुके हैं, आप लोग बता चुके हैं। बात समझे। कहने का मतलब क्या होता है कि आप जब भी वॉल्यूम रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम तो बढ़ या घट सकता है, लेकिन मास कभी बढ़ या घट नहीं सकता है।
बात समझे। तो जब भी मास दिया हो फॉर्मूला में, वॉल्यूम क्या दिया हो, मास दिया हो, तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, जब वॉल्यूम दिया हो तो डिपेंड करेगा। ये बात बहुत अच्छे से कब समझ में आएगा, जब सारा कंसंट्रेशन जो 9 गो लिखवाए हैं ना, 9 पढ़ा लेंगे, लास्ट में इसको एक बार और आपको पढ़ाएंगे। आप पीछे से लेकर के अब तक जितना भी दिए थे वो सब जब दिखा देंगे, देखो ये डिपेंड करेगा, क्यों नहीं करेगा, तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए 2-3 गो हथियार है मेरे पास, कहबो करेंगे तो उतना आनंद आने वाला है। तो वो लास्ट में आपको हम समझाएंगे कि ये कैसे ज्यादा डिपेंड करता है। जब 8-9 हो जाएगा ना, एक साथ बता देंगे, अच्छे समझ में। बस इतना अभी एक बार क्यों बता दिए हैं कि जब उस समय बताएंगे तो आपको नया नहीं फील होगा कि हाँ ये पहले जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मास जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। आप सिंपल चलो जी बताएंगे, 1 किलो पत्थर लेके गर्म करिएगा तो 2 किलो हो जाएगा, कभी होगा? आधा किलो होगा? नहीं होगा। वो गर्म करिएगा, कंटेनर क्लोज होना चाहिए। अब मान लीजिए खुला में है तो ऑब्वियस सी बात है, पानी उड़ के निकल जाएगा तो वजन घट जाएगा, हम कंटेनर क्लोज कह रहे हैं, बात समझे। लेकिन टेम्परेचर डिपेंड, सॉरी वॉल्यूम डिपेंड तो करेगा, क्योंकि गर्म करेगा तो उसका क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर होगा, बात समझे। चलिए अब बात करते हैं बाबू क्या आगे हम लोग इसके फॉर्मूला का, जरा बनाइए तो फॉर्मूला, उम्मीद करते हैं बना दीजिएगा लोग। क्या होगा फॉर्मूला, बोलिए। मोलारिटी, बोलिए बोलिए बोलिए, मोलारिटी बराबर बोलिए। सबसे पहले पर दिया है, या हाँ इंग्लिश में बनाते हैं, पहले क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड, वेरी गुड। इन लीटर, अच्छा पर लीटर, पर ये हो गया पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नीचे क्या होगा, वॉल्यूम नंबर कहती वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में वॉल्यूम है ना होता है जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें बाबू, लीटर में, किसमें, लीटर में, सही है। अच्छा अच्छा, हिंदी में क्या होगा मोलरता का, क्या कह रहा है डिफिनेशन बाबू, प्रति लीटर, क्या कह रहा है, प्रति का निशान क्या होता है, ये होता है प्रति लीटर, बिलियन में, कहाँ रखेंगे बिलियन को, नीचे, क्या रखेंगे, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। अच्छा अगर एमएल में कर दे बाबू, ऊपर तो लिखे दिए हैं, अगर एमएल में कर दे तो क्या हो, ऊपर क्या लिखेंगे जी, बिले के मोलों की संख्या, सही है जी, मोलों की संख्या। अच्छा एमएल में है तो ऊपर क्या करेंगे हम लोग, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। एमएल में है तो ऊपर कितना से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। एमएल में ना दिया, अगर आयतन किस में दिया, लीटर में, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है 1000 से। ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसमें देखो बाबू आप, तो थोड़ा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो क्लियर है, लेकिन ये क्लियर है क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं क्लियर, इसको समझना पड़ेगा हमको, है कि नहीं है। तो एक काम करिए, इसको आप लोग लिखिए, फिर आगे की बात हम बताते हैं। अच्छा मोल का नाम सुने आप लोग, मोल का नाम, मोल का नाम सुने लोग कभी जीवन में, 11th में सुने होंगे, मोल कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर था। तो चलिए उसको जरा लाते हैं, मोल को समझते हैं। देखिए मोल क्या होता है बाबू, सुनो ए लड़का देखो, मोल का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास, या मोलिकुलर मास भी कहा जाता है। हिंदी में क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भार बटा अणु द्रव्यमान, या मोलर द्रव्यमान, भार बटा अणु द्रव्यमान कहिए या चाहे मोलर द्रव्यमान कहिए, ठीक है ना। अब जरा सोचिए बाबू, इस फॉर्मूला को अगर इसमें सेट करें हम, इसमें ला करके डालें तो क्या बन के निकलेगा, जरा ध्यान दीजिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल की जगह पे क्या हो जाएगा, वेट बटा, तो हम लिख सकते हैं क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट लिख लें तो दिक्कत, बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सही है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हिंदी में सेम टू सेम क्या बन जाएगा बाबू, बिले का मोल, बिले का वेट, बिले का भार बटा बिले का अणु द्रव्यमान इनटू
बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, अगर ये ml में है तो ऊपर कितना लगा देंगे 1000। ज्यादा आपका क्या रहता है ml ही रहता है, ज्यादा क्या रहता है ml। अब इस फॉर्मूला से बाबू हम लोग आराम से मोलारिटी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, लेकिन अगर मोल दिया हो तो डायरेक्ट ये रख देंगे, और वेट दिया हो तो डायरेक्ट हम लोग ये रख देंगे। बात समझे नहीं समझे? तो एक काम किया जाए, आप इस फॉर्मूला को लिखिए, पहले हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे एक क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर हम बता देते हैं कि अणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ, हो गया 300 ऑफ सॉल्यूशन, 300 ऑफ सॉल्यूशन, 300 ऑफ solution which contain 2 mole of solute, 2 mole of solute, which contain 2 mole of solute। एक बार बना दे, एक बनाएगा, एक बार बना देते हैं, रुक जाइए। यही वो क्वेश्चन है इसी मोलारिटी में, समझे? वो एनसीईआरटी में 1.6 मिलेगा शायद आप लोगों को, ये वो क्लास लग जाता है, मोलारिटी ये निकालना है, एक क्लास, इतना बड़ा क्वेश्चन है कुछ नहीं। 300 ml बोले होंगे, 300 ml बोले हैं ना, खाली 300 तो ml कर दीजिए। अच्छा हिंदी नहीं बोले हैं, जा बोले चाहिए, लिखिए कितना क्वेश्चन बोलिए बाबू। लिखेंगे 2 मोल बिले, 2 मोल बिले यदि, 2 मोल बिले यदि, 2 मोल बिले यदि, 2 मोल बिले यदि 300 ml बिलियन में, बोलिए नहीं, 300 ml, बोलिए नहीं, बोलिए 300 ml बिलियन में घुला हुआ हो तो, घुला हुआ हो तो, घुला हुआ हो तो बिलियन की, घुला हुआ हो तो बिलियन की, हो गया, घुला हुआ हो तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करें, निकल लिए। ये तबीयत ना ठीक हुई का पार्टनर के, खाली 9 से 10 में आता है। हो गया जी, हम बना देते एक बार, देखिए क्या क्या दिया है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, कितना दे रखा है बाबू, कितना देखा है, 2 मोल दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 2 मोल दे रखा है। उसके बाद दे रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे अगर बात करें तो क्या दे रखा है, बिले के मोल, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और यहां क्या दे रखा है बाबू, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, सही है, ये दे रखा है। क्या हो जाएगा, कितना ml है, 300 ml है, सही है। अब बताइए मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सही है। अगर ml में दिया है तो 1000 रखे हैं इसीलिए हम लोग। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है बाबू, 2 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 300 ml है, गुणा 1000, तो ये से ये गया
20/3 कितना हो जाएगा? 6.6 कैपिटल एम। क्या हो जाएगा? कैपिटल एम। एक बात और जरा बाबू, यूनिट इसका निकालिएगा। यूनिट सुनिए, ये लिख लीजिएगा, उसके नीचे जरा यूनिट लिखिएगा। यूनिट, यूनिट इसका कितना होगा? ऊपर क्या है? मोल है, और नीचे क्या है? लीटर है। तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। समझ में आ रहा है? मोल पर लीटर। तो यूनिट लिख करके इस तरह से बॉक्स में घेर दीजिए। नीचे बनने के बाद में कई बार ये पूछता है मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, ये सब पूछता है। हाँ छोड़िए, अरे 10 छोड़िए ना, अभी उधर खिचड़ी मत पकाइए ना सोने में, सिर्फ उसमें आइए, उसका बात बताइए, मत लेके आइए, क्योंकि उसमें क्या चल रहा है उसमें मत ध्यान दीजिए। सब अलग अलग है ना। इसका भी लगेगा आप लोग। हो गया ये? चलिए अच्छी बात। तो ये हम लोग बाबू इसका कर लिएगा। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए और आप लोग बनाइए। समझ में आए बाबू? ये एक और क्वेश्चन लिखेंगे बाबू। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। 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 यूरिया ऑफ हो गया, ऑफ 0.3 m। 0.3 कैपिटल एम कर दीजिएगा। कैपिटल एम हो गया 0.3 m। 0.3 कैपिटल एम हो गया। कैपिटल एम कॉमा देकर लिखना है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ml ऑफ सॉल्यूशन, ml ऑफ सॉल्यूशन हो गया। हिंदी में लिखेंगे बाबू, लिखेंगे बाबू, लिखेंगे 2.3 कैपिटल एम। 0.30 क्या बोले? हाँ 0.3 बड़ा एम हो गया, कॉमा 250 ml बिलियन का बिलियन में 250 ml बिलियन में उपस्थित यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात करें। उपस्थित यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात करें। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें क्या क्या दिया है? सबसे पहले तो मोलारिटी दे दिया है, सही है, 0.3 दे दिया है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है कितना? 250। अब कह रहा है कि मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सही है। ml में है तो 1000 से कर दिया, यही ना जी। यहाँ वॉल्यूम ये दे दिया, ये दे दिया, ये निकालने को बोल रहा है, तो क्या दिक्कत है? इसका वैल्यू रखिए कितना? 0.3 बराबर ये रख दीजिए एन ऑफ सॉल्यूट, शॉर्ट में हो जाएगा, बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बाबू? 250, और ऊपर कितना हो जाएगी? 1000, तो 25 चौका 100, सही है। और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.3 अब बटा 4। तो अगर इसको कैलकुलेट करिएगा तो इसको हटा दिए तो 40 हो जाएगा ना। अब 3/4 करके कैलकुलेट करिए, गुना 10 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? हाई करने से कितना हो रहा है? 4 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, हाँ 0.7 आ रहा है ना। तब भाई बटा 10 हो जाएगा, तब एक और 0 जाएगा तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.7 आंसर, सही है तो है। ठीक है, ये आसान रहता है। मुश्किल कब होता है? जब वो मॉलिक्यूलर मास देता है। थोड़ा मुश्किल नहीं, मतलब थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है, तो हम लोग जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। तो कल करते हैं उसको, कल मतलब